हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पादपों में पोषण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लास 6th में आपने पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड है वो बहुत आवश्यक है, मतलब कि ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी देखा कि जो फूड के मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और फूड के इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, मतलब कि नेसेसरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, मतलब कि सभी जीवों को फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं। और लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस, हम लोग, वो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से, और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन का जो मोड होता है, मतलब प्रकार होता है। ठीक है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स क्या हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म, ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं कि अपना जो भोजन होता है वो खुद बनाते हैं। कहाँ से? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड मिनरल्स से। ठीक है, दी रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। कहाँ से? जो रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये सारे ही। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। जो भी बॉडी के डैमेज्ड पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करते हैं, और हमारी जो भी लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, उनमें हेल्प करते हैं, उनको कैरी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोई फूड होता है उसको इनटेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेड फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कहाँ से? सिंपल सब्सटेंसेस से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट। जो एनिमल्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो क्या करते हैं कि कहाँ से फूड लेते हैं, जो जो भी प्लांट्स द्वारा फूड बनाया गया होता है, ठीक है, उसको इनटेक करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरो मतलब कि अदर्स, जो प्लांट्स के द्वारा फूड बनाया गया होता है। आगे, पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। ठीक है, अब पहेली जानना चाहती है कि हमारी जो बॉडी होती है वो अपना भोजन खुद क्यों नहीं बनाती है, जैसे प्लांट्स बनाते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स से। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना मतलब कि जो प्लांट्स के सभी पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, ठीक है, इनमें बनाते हैं, या कुछ सर्टेन पार्ट होते हैं, या कुछ मतलब एक दो ही ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, अब जो प्लांट्स होते हैं वो जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, वो सराउंडिंग से कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और जो रॉ मटेरियल होता है उसको जो फूड फैक्ट्रीज में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो यही फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस है ये प्लांट्स की। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स क्या हैं, जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज़ हैं, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, वो लीव्स हैं। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जो सारा रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, लीव्स तक पहुँचता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स के द्वारा इनको अब्जॉर्ब किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है और उसको जो इनटेक करने का काम होता है वो टाइनी पोर्स का होता है, जो जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और ये जो पोर्स होते हैं वो किससे घिरे होते हैं, इनके बाहर गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। सच पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीव्स में होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, सराउंडिंग से। आगे, बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। ठीक है, अब जो बूजो है वो जानना चाहता है कि कैसे जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो रूट्स द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं और लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो लीव्स द्वारा एक वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और ये वेसल जो होती है वो एक पाइप की तरह होती है। ठीक है, और कहाँ तक फैली होती है, रूट तक, स्टेम तक, ब्रांचेस तक और लीव्स तक ये फैली होती है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव। ठीक है, और ये क्या बनाती है, एक कंटिन्यूस पाथ बनाती है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मतलब कि प्लांट्स के हर पार्ट में पहुँचे। दे आर कॉल्ड वेसल्स। उनको क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट मतलब कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए जो चैप्टर नंबर 7 दिया गया है। ठीक है, आगे, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of the plant cannot। ठीक है,
क्या है कि पहेली जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे ही फूड बनता है, ठीक है, जो और पार्ट्स होते हैं उनमें फूड क्यों नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स में क्या होता है कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है कि जो लीव्स को हेल्प करता है कि वो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करे, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यही एनर्जी क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या बनाती है, फूड बनाने में हेल्प करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फूड की सिंथेसिस होती है, फूड बनाने का जो काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मतलब कि फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब कि कंबाइन, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम बोल सकते हैं, हमने ये देखा कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड और ये सब क्या है, नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और ये क्या है, यूनिक प्रोसेस है अर्थ की, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है, ठीक है। लीव्स क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फिर उसके थ्रू फूड बना के कहाँ स्टोर करते हैं, प्लांट में स्टोर करते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, मतलब सभी जीवों के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में हमारी अर्थ पर लाइफ का होना, तो नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो यहाँ पे कोई खाना ही नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या हैं कि मतलब कि प्लांट्स पे निर्भर हैं, मतलब भोजन के लिए। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट, ठीक है। यही है कि ये सारे जो जीव जंतु हैं, जैसे हम लोग हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे निर्भर हैं, प्लांट्स पे निर्भर हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। बिसाइड ऑर्गेनिज्म विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो ऑक्सीजन है ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो भी कौन प्रोड्यूस करता है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस से ही बनती है ऑक्सीजन, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हम जो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी। यहाँ पे सेल के बारे में दिया गया है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनी होती है, मतलब ईंटों से बनी होती है। सिमिलरली द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। वैसे ही जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स से बनी होती है, जिनको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और हम जो सेल्स होते हैं उनको अंडर द माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है। द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाई ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कुछ सेल्स में क्या होता है
कि सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होता है कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें ये सेल है और एक और इसमें जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें राउंड कलर का जो ये स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या है, सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होती है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। जो भी ग्रीन स्टेम्स होती हैं और ग्रीन ब्रांचेस होती है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स के अलावा भी इन 3 चीज़ों में होती हैं। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें मतलब कि स्केल्स होती हैं और स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं। ठीक है, कांटेदार। और ये क्या करते हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या करते हैं कि वाटर का जो लॉस होता है उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब कि कम करते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो स्टेम्स होती हैं, ग्रीन स्टेम्स होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस कैरी करती हैं। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई गई है कि क्या होता है कि जो ऐसे लीव्स होते हैं वो जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग जो लीव्स होते हैं, और वो क्या करते हैं कि लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। ठीक है। दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है। यहाँ पे फिगर 1.2 दिया गया है। इसमें पार्ट ए में लीफ का स्ट्रक्चर दिया गया है और बी में क्या दिया गया है, लीफ का मतलब कि अंडर द माइक्रोस्कोप छोटे से पार्ट को देखा गया है। और इसमें ये बताया गया है कि क्लोरोफिल दिखाए गए हैं, गार्ड सेल दिखाए गए हैं और स्टोमा दिखाए गए हैं। थर्ड में क्या किया गया है कि लीफ का जो मतलब स्टोमेटा जो होता है वो दिखाया गया है कि ये स्टोमेटा है, स्टोमा बोलते हैं उसको। और जो बीच में दिखाया गया है ये स्टोमेटल ओपनिंग है और इसके जो सराउंडिंग में जो गार्ड सेल प्रेजेंट है। ठीक है। ये डायग्राम फोटोसिंथेसिस के लिए दिखाई गई है कि जो लीव्स हैं उनमें क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है ना। और ये क्या कर रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर होता है उससे क्या बना रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। और वाटर एंड मिनरल्स को दिखाया गया है कि वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स कैसे इनको अब्जॉर्ब करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। ठीक है। अब क्या होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है और उस ऑक्सीजन को ही हम क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही इनटेक करते हैं। ठीक है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उसको ही ये प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना भोजन बनाने में यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या होगा कि जब लीव्स में अगर स्टार्च है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। स्टार्च इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ठीक है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ही है। Bujo has observed some
प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। ठीक है, ब्राउन जो बूजो क्या करता है कि बूजो ने ऑब्ज़र्व किया कुछ प्लांट्स को, वो क्या थे कि डीप रेड थे, मतलब कि गहरे लाल थे, वॉयलेट थे, बैंगनी थे, और उनके ब्राउन कलर के लीव्स थे। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वह जानना चाहता है कि क्या इनमें भी इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ ग्रीन, जो प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है उसी में फ़ोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इसमें आगे एक्टिविटी 1.1 दी गई है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपने क्या करना है कि सेम तरह के 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। ठीक है, जो सेम हो वैसे करके 2 प्लांट्स लेने हैं आपने। कीप वन इन डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स। एक को क्या करना है, आपने डार्क में रखना है और ब्लैक बॉक्स में भी रख सकते हैं आप 72 घंटों के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को कहाँ रखना है, सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6th। आपने क्या करना है, उनके ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है, दोनों जो भी प्लांट्स हैं उनके पत्तों के ऊपर, जैसे आपने क्लास 6th में किया था। और अपने जो भी रिज़ल्ट है उसको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। ठीक है, in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its लीव्स। अब क्या करना है, जो भी आपने डार्क में जो पॉट रखा है उसको 3-4 दिनों के लिए अब आपने उसको सनलाइट में रखना है और दोबारा से उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब आपने ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ठीक है, जो हरे रंग के अलावा जो भी डिफरेंट कलर के जो भी लीव्स होते हैं उनमें सभी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो ग्रीन कलर के अलावा जो और कलर होते हैं, रेड, ब्राउन, अदर पिगमेंट, वो क्या करते हैं कि उस ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। ठीक है, उसको दिखने नहीं देते। फोटोसिंथेसिस टेक पार्ट इन दीज लीव्स ऑल्सो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो इन्हीं में भी होती है, लेकिन जो ग्रीन कलर के अलावा जो और पिगमेंट होते हैं उनमें ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो जो ग्रीन कलर है वो उनमें नहीं दिखता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि जो गीली दीवारें होती हैं और पॉन्ड्स होते हैं, तालाब, जो स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ होती हैं, मतलब कि जिनमें पानी ठहरा रहता है, वो वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनमें ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और वो जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से होते हैं, जिसको हम एल्गी बोलते हैं, मतलब कि शैवाल बोलते हैं। कैन यू गेस भाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो एल्गी होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। उनमें क्या होता है कि एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनमें, और वही उन जो एल्गी होती है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन एल्गे में भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी जो अपना भोजन होते हैं वो खुद बनाते हैं। क्लियर। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरे प्लांट फूड होते हैं उनका सिंथेसिस। यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। ठीक है, द
कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट किस किस से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। और इनका जो मेनली यूज़ होता है वो प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने में भी होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। और बट जो प्रोटीन होती है वो एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है जिसमें जो नाइट्रोजन को कंटेन करता है, जिसमें नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को कहाँ से लेते हैं, मतलब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। याद करें कि जो नाइट्रोजन होती है वो एयर में होती है, मतलब कि गैसेस फॉर्म में। और ये नाइट्रोजन जो होती है एयर में अबंडेंस मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अब जो प्लांट्स होते हैं वो एज इट इज़ ही इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इसको अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब क्या करते हैं कि सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं इनटू द सॉइल। ठीक है, और सॉइल में से जो प्लांट्स होते हैं वो इसको अब्जॉर्ब करते हैं फिर। These are absorbed by the plant along with water। अब जो प्लांट्स होते हैं इसको मतलब कि वाटर के साथ अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो नाइट्रोजन उसमें मतलब प्रचुर मात्रा में होती है फर्टिलाइज़र्स में। और आपने देखा होगा फार्मर्स को उनको सॉइल में ऐड करते हुए। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको और न्यूट्रिएंट्स को तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। और नाइट्रोजन देने से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, फिर प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स सिंथेसाइज करते हैं, देते हैं आगे। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कुछ और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं प्लांट्स में। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वो अपना जो भोजन होता है वो नहीं बना पाते हैं खुद से। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। और वो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। हमारी तरह ह्यूमन्स एंड एनिमल्स की तरह जो ऐसे जो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या यूज़ करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5। ठीक है, ये दिया गया है फिगर 1.5। डू यू सी ए येलो वायरी branched structure twining around the stem and branches of a tree। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक पेड़ के जो भी ब्रांचेस एंड क्या लिखा है, ब्रांचेस एंड स्टेम से लटकी हुई कुछ रस्सीनुमा संरचना दिख रही होगी आपको। ठीक है, और दिस इज़ ए प्लांट कॉल्ड कैस्कट्टा अमरबेल। और ये वो प्लांट है जिसको हम कैस्कट्टा बोलते हैं और अमरबेल भी इसको बोलते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है,
ये जो कैस्कट्टा का जो प्लांट होता है जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, येलो येलो कलर की, इसको क्या होता है कि इसमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी फूड बना होता है इस प्लांट के ऊपर ये उसको खाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस भी पेड़ पर या जिस भी प्लांट पर ये बेल चढ़ती है, ये उसी से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेती है। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज़ कॉल्ड द होस्ट। ऐसा प्लांट जिस पे ये जो बेल है ये चढ़ती है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट। मतलब कि ये क्या करती है कि ये क्या करती है, अपने जो होस्ट होता है उससे अपना जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है वो उस होस्ट से ही लेती है। होस्ट कौन है? वो प्लांट है। क्लियर। कैस्कट्टा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट। ठीक है, इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? होस्ट। और जो येलो कलर की जो बेल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। ठीक है, और आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। मतलब क्या हम और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें इस तरह का मतलब कि ये होता है कि वो भी पैरासाइट हैं। ठीक है, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपने सोचना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया अमरबेल और ये जिसको कैस्कट्टा बोलते हैं, और ये प्लांट्स। आगे, पहली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites। अब पहली जानना चाहती है कि क्या मच्छर हो गया, बेडबग्स मतलब कि खटमल, जूं, लीचीज मतलब कि जोंक, क्या ये सभी क्या करते हैं कि हमारे खून को चूसते हैं, मतलब सक करते हैं। तो पहले जानना चाहती है कि क्या ये सभी पैरासाइट हैं। यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने देखा है या कभी सुना है कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, मतलब कि इंसेक्ट को मतलब कि पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और कुछ और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ठीक है, ये जो 1.6 में जो फिगर दिया गया है ये इसी का ही फिगर है। ठीक है, मतलब पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर प्लांट होता है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये जो होता है पिक्चर प्लांट्स, ये एनिमल को खाता है, और इसका जो लीफ की जो मॉडिफिकेशन होती है, ये लीफ की मॉडिफिकेशन है, इसमें जग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाली लीफ की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और जग लाइक स्ट्रक्चर है इसका। अब क्या होता है कि जो अपेक्स, ठीक है, मतलब कि जो ये वाला पार्ट होता है अपेक्स, मतलब कि लीफ का ये वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ से एक लिड, मतलब कि एक लिड की तरह होता है ये यहाँ से अंदर को, और ऊपर से ये खुला रहता है, यहाँ से ये खुला रहता है, एंड क्लोज टू द माउथ ऑफ द पिक्चर। और यहाँ से क्या होता है कि लीव से ये नज़दीक होता है। ठीक है, आगे, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, और
इसके जो पिक्चर प्लांट, ये जो ग्लैग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होते हैं कि हेयर होते हैं और ये नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ खुला होता है ये। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। क्या होता है कि जब भी कोई जो इंसेक्ट होता है वो इसके ऊपर बैठता है तो ये लिड क्या होता है, जो यहाँ पे ये लिड बना होता है, ये क्या होता है, क्लोज़ हो जाता है और जो इंसेक्ट होता है वो इसमें ट्रैप हो जाता है और जो इसके अंदर जो हेयर्स होते हैं उनमें फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज़ ट्रैप्ड। वही है कि जो लिड है वो क्लोज़ हो जाता है और बंद हो जाता है और इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है, मतलब फंस जाता है। द इंसेक्ट इज़ digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed। क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है, जो भी इस पिक्चर प्लांट से जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस इस जो भी इसमें फंसा होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है पिक्चर प्लांट। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे इंसेक्ट को ईटिंग, मतलब इंसेक्ट को ईट करने वाले प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो एग्जाम्पल है वो है पिक्चर प्लांट। इज़ इट इम्पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। कि क्या ये पॉसिबल है कि जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वहाँ से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए वो ऐसा करके मतलब कि जो भी इंसेक्ट इसमें फंसता है उससे उसका जो सारा न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब करते हैं। बूजो इज़ कन्फ्यूज्ड इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। ठीक है, अब बूजो जानना चाहता है कि जो पिक्चर प्लांट तो ग्रीन होता है, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन ये इंसेक्ट के ऊपर फीड क्यों करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।